जरा सोचिए, रात के ठीक 3 बजे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, ठंडी हवा चल रही है और अंधेरे में एक ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही है, ग्लासगो से लंदन। इस ट्रेन में कोई आम यात्री नहीं है, इसके अंदर है 2.6 मिलियन पाउंड कैश। आज के समय में सैकड़ों करोड़ रुपए। ड्राइवर के लिए ये बस एक और नाइट ड्यूटी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले 30 मिनट ब्रिटेन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ एक शांत लेकिन बेहद सटीक हमला था। ये है कहानी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 1960 का दशक था। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था। अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और उस दौर में सबसे ताकतवर चीज थी नकद पैसा। न इंटरनेट था, न ऑनलाइन बैंकिंग। इसलिए रॉयल मेल हर हफ्ते स्कॉटलैंड से लंदन तक नकद से भरी ट्रेनें भेजता था। इन ट्रेनों को कहा जाता था ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस। हैरानी की बात यह थी कि इन ट्रेनों में ना कोई हथियारबंद सुरक्षा थी, ना कोई अलार्म सिस्टम और ना ही कोई आधुनिक निगरानी। सब कुछ एक तय रूटीन पर चलता था। और अपराध की दुनिया में एक बात साफ होती है, जहां रूटीन होता है वहीं सबसे बड़ी चूक होती है। इस पूरी योजना का दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स। वो कोई सड़क छाप अपराधी नहीं था, वो एक शांत, धैर्यवान और बेहद चालाक योजनाकार था। उसका मानना था कि सबसे बेहतरीन अपराध वही होता है जिसमें गोली नहीं चलती, सिर्फ दिमाग चलता है। उसने महीनों तक ट्रेन के हर पहलू का अध्ययन किया, सिग्नल, समय, रफ्तार और कर्मचारियों की आदतें। इसके बाद उसने एक खास टीम बनाई, ड्राइवर, अंदर की जानकारी रखने वाले लोग और ताकतवर साथी। कुछ नाम आगे चलकर मशहूर हो गए, रॉनी बिग्स, बस्टर एडवर्ड्स और गॉर्डन गुडी। योजना बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी बड़ा। योजना का सबसे साहसिक हिस्सा था चलती ट्रेन को बीच रास्ते रोकना। इसके लिए जगह चुनी गई सीयर्स क्रॉसिंग, बकिंघमशायर, एक ऐसा इलाका जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता। गिरोह ने रेलवे सिग्नल से छेड़छाड़ की और हरी बत्ती को लाल कर दिया। ड्राइवर जैक मिल्स ने सोचा कोई इमरजेंसी है। ट्रेन की रफ्तार कम हुई और वो रुक गई। तभी अंधेरे से लोग बाहर आए, चेहरे ढके हुए थे, पूरी तरह शांत। न कोई चिल्लाहट, न कोई गोली, सिर्फ छोटे और साफ निर्देश। ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला गया। थोड़ी हाथापाई हुई और जैक मिल्स के सिर पर चोट लगी। इसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाकर एक पुल के नीचे रोका गया, जहां सब कुछ सुरक्षित तरीके से किया जा सकता था। हर कदम पूरी तरह योजनाबद्ध था। पोस्ट ऑफिस कोच के अंदर कर्मचारी डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। गिरोह को बदला नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सिर्फ पैसा। कुल 120 बैग, 2.6 मिलियन पाउंड। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी समय। ठीक 30 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। ट्रेन वहीं छोड़ दी गई और गिरोह अंधेरे में गायब हो गया। ब्रिटेन के इतिहास में एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन चोरी। अगली सुबह पूरा देश सन्न था। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, ट्रेन लूट ली गई, लाखों पाउंड गायब। जनता हैरान थी, सरकार शर्मिंदा थी और पुलिस पर भारी दबाव था। सवाल सिर्फ एक था, इतना बड़ा अपराध बिना हथियारों के कैसे हो गया? ये चोरी सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये सिस्टम की नाकामी थी। योजना लगभग परफेक्ट थी, लेकिन इंसान अक्सर एक गलती कर बैठता है। गिरोह छिपा था लेदर स्लेड फार्म में। वहीं उन्होंने आराम किया, हंसे और जश्न मनाया। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि पुलिस को वहां एक मोनोपोली बोर्ड मिला, एक ऐसा खेल जिसमें नकली पैसा होता है और असली अपराध के फिंगरप्रिंट वहीं छूट गए। यहीं से पूरा खेल पलट गया। पुलिस ने धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ लीं। ब्रूस रेनॉल्ड्स पकड़ा गया, गॉर्डन गुडी ने कबूलनामा दिया, रॉनी बिग्स को 28 साल की सजा मिली। बिग्स जेल से भागकर ब्राजील पहुंचा और एक नई कहानी बन गई। बाकी सदस्यों को 30 साल तक की सख्त सजाएं मिली, जो ब्रिटेन में बहुत कम देखने को मिलती हैं। सरकार का संदेश साफ था, व्यवस्था को चुनौती दोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इस एक घटना के बाद ब्रिटेन ने अपना पूरा सिस्टम बदल लिया। नकद ट्रांसपोर्ट के नियम बदले गए, सुरक्षा बढ़ाई गई, ट्रेन रूट्स बदले गए और निगरानी तकनीक को मजबूत किया गया। ग्रेट ट्रेन रॉबरी ने यह साबित कर दिया कि अपराध सिर्फ हिंसा से नहीं, योजना से होता है, और जो सिस्टम बहुत ज्यादा अनुमानित हो जाए वो कमजोर हो जाता है। आज लगभग 60 साल बाद भी ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं है, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, अक्ल की और उसके नतीजों की। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने कहा था कि उन्होंने बंदूक नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन इतिहास का जवाब साफ है, दिमाग चाहे जितना तेज हो, कानून देर से सही आता जरूर है। उस रात ट्रेन रुक गई थी, लेकिन समय के साथ न्याय चलता रहा, और इसी वजह से द ग्रेट ट्रेन रॉबरी
आज भी दुनिया की सबसे मशहूर अपराध कहानियों में गिनी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।